महिला सम्मान बनाम धर्मगुरु के अपमान का मामला अब फायरिंग तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के धर्मगुरुओं के महिला सम्मान के खिलाफ दिए गए बयान का विरोध करने पर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता के घर फायरिंग कराने का दावा किया। बरेली में कल तड़के हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब जांच शुरू कर दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी को खबर भी नहीं होगी कि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ की गई टिप्पणी के खिलाफ उनकी बहन का एक रुख फायरिंग की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। ये बरेली में दिशा पाटनी के पिता जगदीश सिंह पाटनी का मकान है, जहां 12 सितंबर को तड़के 3:30 बजे बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस वक्त मैं बरेली के दिशा पाटनी के घर के ठीक बाहर मौजूद हूँ। ये जगदीश सिंह पाटनी जो दिशा के पिता है, उनका आलीशान कोठी है बरेली इलाके में। और यहाँ पर 12 सितंबर को तकरीबन रात के 3 बजे एक बाइक पर 2 अज्ञात हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ 6 से 7 राउंड फायरिंग करते हैं। फायरिंग के बाद परिवार में काफी दहशत है। वहीं अगर बात की जाए तो फायरिंग के कुछ घंटों के बाद अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से सोशल मीडिया पर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई। सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा की तरफ से ये धमकी दी गई है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अगर किसी ने सनातन धर्म का अपमान किया तो नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका में छिपे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ऑडियो मैसेज भेजकर पाटनी परिवार को डराने की कोशिश की है। राम राम, जय श्री राम सभी भाइयों को। मैं रोहित गोदारा। भाई की यूपी के अंदर जो बॉलीवुड एक्ट्रेस वो दिशा पटानी और ये खुशबू पटानी है, उसके घर पर जो फायरिंग हुई है ये हमने करवाई है। दरअसल ये मामला अनिरुद्धाचार्य के एक पुराने बयान से जुड़ा है, जिसमें महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें कहने वाले अनिरुद्धाचार्य के दावे का विरोध दिशा पाटनी की बहन और सेना में अफसर रह चुकी खुशबू पाटनी ने किया था। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने पहले तो सोशल मीडिया पोस्ट पर धमकी दी, फिर ऑडियो मैसेज डालकर भी हमले की जिम्मेदारी ली। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उनके लिए बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और जो वीडियो बनाकर डाला है उसको एक ही मैसेज है कि टाइम से सुधर जा। दोबारा हमारे पूज्य संतों के बारे में मुंह से कोई टिप्पणी सुन ली या ऑडियो सुन ली तो उसके बाद तुम्हारे घर परिवारों में कोई नहीं बचेगा और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। रोहित गोदारा ने अपने ऑडियो मैसेज में ये भी साफ कर दिया कि कोशिश की है कि एक दूसरे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसे बिश्नोई गैंग के साथ न जोड़ा जाए। जितने भी पत्रकार, जो चैनल वाले हैं, जो सोशल मीडिया वाले हैं, सारे भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है कि एक तो ये लॉरेंस बिश्नोई है, ना ये अनमोल बिश्नोई है। हमारा उनके साथ नाम ना जोड़ें, क्योंकि ये सिर्फ सनातन का नाम लेकर और धर्म का नाम लेकर सिर्फ ढोंगी आदमी है। इनको कोई धर्म और जाति ये परिवार के नहीं होंगे, धर्म का क्या होंगे, ये किसी के नहीं है। तो इनके साथ हमारा नाम जोड़कर हमारा अपमान ना करें और ना इनसे हमारी बनती है। और इसने देश के साथ कितनी गद्दारी की है आपको समय आने पर पता चल जाएगा। फिलहाल बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद बरेली पुलिस ने जगदीश पाटनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। एसपी सिटी और एसपी क्राइम ने फायरिंग करने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए 5-5 टीमें बना रखी है। बरेली पुलिस ने दिशा पाटनी के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है और वहीं सीसीटीवी फुटेज भी बरेली पुलिस को मिला है, जिसमें हमलावर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। अरविंद ओझा, बरेली, आज तक। तो दिशा पाटनी के पिता के घर पर फायरिंग होती है, सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है, लेकिन घटनाक्रम होने के बाद अब क्या कुछ खबरें निकल के सामने आ रही हैं, इस पर आज तक संवाददाता ने दिशा पाटनी के पिता से बात की है। हमला तो बहुत भयंकर था और वो भी उस हथियार से था जिसको हम उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में हमने कभी सोचा नहीं था। स्पेशली मैं तो एक पुलिस अधिकारी रहा हूँ, मेरी समझ में तो कभी नहीं आया कि इस तरह का जो माउजर था, जो माउजर यूज़ कर रहा था, जो इतनी चिंगारियाँ दे रहा था, बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ से जहाँ पे आप खड़े हैं यहीं से उसने फायर किया था और वो निशाना बनाया था, आप देख रहे हो। और उसकी जो चिंगारी थी यहाँ से लेकर उस किनारे तक जा रही थी, जैसे वेल्डिंग की चिंगारी जाती है ना, वो चिंगारी थी। इस तरह का वेपन मैंने तो देखा नहीं। मैंने जैसे उसे पूछने की कोशिश करी कि भाई आप क्यों हो, कैसे हो, इतने में उसने बिल्कुल जैसे गन उसने उठाया वैसे मैं समझ गया ये कुछ करने वाला है। तो मैं एकदम मेरा दरवाजा खोल के मैं अंदर की ओर उस दीवार में पहुँच गया।
तब तो उसने फायर किया। ये कितने बजे की घटना रही? लगभग 3:35-3:40 आप जग रहे थे क्या उस टाइम? नहीं, मैं जग गया। मेरे डॉगी, मेरे कुत्ते जो हैं इस मोहल्ले में, कुत्ते सोने नहीं देते। इन कुत्तों का ही सब करिश्मा है। अनुरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी करी थी कि महिलाएं अगर 24-25 साल की होती मुंह मार के आती हैं, ये उनका अपना सोचना था। लेकिन चूंकि बेटी मेरी महिला से है, आर्मी से है, तो उसने, चूंकि कोई भी महिलाओं का वो अपमान नहीं सह सकते, महिला की NGO चलाती है वो, तो उसने उनसे यही कहा था कि आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं ने मुंह मार के आती है, आदमी भी तो मुंह मार के आता है। इतनी बात उसने कही थी, लेकिन उसकी इस बात को तोड़ मरोड़ कर उसको प्रेमानंद जी के साथ जोड़ दिया गया, उससे जोड़ दिया गया। और AI का ज़माना है। प्रेमानंद जी तो हमारे पूजनीय हैं। मैं तो कई बार इनसे कह चुका हूँ, अगर मौका मिले तो प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लेना है। हमारे गुरु हैं, पूजनीय हैं, संत हैं। ये थे जगदीश पाटनी जी, जिन्होंने कहा कि ना उनका हौसला डिगा और वो पुलिस पे पूरा भरोसा करते हैं, पुलिस अधिकारी रहे हैं और अब सुरक्षा के बेहतर इंतजाम वो खुद भी करेंगे। मैं कृष्ण गोपाल राज, आज तक। तो रोहित गोदारा की धमकी को माना जाए तो बाबाओं के विवादित बयान के बचाव में अब गैंगस्टर्स गोलियां चलवा रहे हैं। जरायम की दुनिया की कमाई खाने वाले अब संतों महंतों के चोले में बैठे लोगों के समर्थन में अपराध करके खुद को धर्म प्रेमी साबित कर रहे हैं। दरअसल आजकल इन्हीं कथित संतों बाबाओं ने धर्म रक्षा से लेकर समाज रक्षा और देश रक्षा की फिक्र करनी शुरू कर दी है। और ऐसे ही एक और महंत धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो नारा दे रहे हैं कि 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा और हिंदू राष्ट्र हमारा। क्या है इस नारे का मतलब, सुनिए। निश्चित रूप से ये बात तो तय है कि हिंदू विरोधी ताकतें जगह जगह सक्रिय हैं। पाकिस्तान में 22% से 2% बचे। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर घात किया गया, हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हिंदू हैं उनके अपोजिट में विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, लगातार हिंदुओं को घटाना चाह रही हैं। लेकिन वर्तमान में साधु संत, देश के लिए सोचने वाले, हिंदुत्व के लिए सोचने वाले लोग प्रखरता के साथ आगे आ रहे हैं। रही नेपाल की बात, तो नेपाल में हम फिर से चाहते हैं राज्य सत्ता स्थापित हो, राज्य सत्ता के माध्यम से नेपाल की संस्कृति और पुनः वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जो कुछ दिन पहले पर हिंदू राष्ट्र घोषित था, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ पश्चिमी विचारधारा के लोगों ने, कम्युनिस्ट बुद्धि वाले लोगों ने हिंदू राष्ट्र से उसको अलग किया था। हम चाहते हैं पुनः नेपाल हिंदू राष्ट्र हो और भारत भी हिंदू राष्ट्र जल्दी हो। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से बयान दिया गया।